अस्सलाम वालेकुम क्लास। टॉपिक्स इन सॉलिड के अंदर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका जो टाइटल है वो है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के अंदर आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी के बारे में, ससेप्टेबिलिटी के बारे में और इनका आपस में रिलेशन भी चेक करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पोलराइजेशन जो है आप लोगों ने ईडीएम में पढ़ रखा होगा कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो पोलराइजेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी से पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एक टर्म जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करता, यानी इंसुलेटर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो सपोर्ट ज़रूर करता है, यानी इसके अंदर आपके पास एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाए लेकिन उसमें से करंट जो है वो पास ना कर सकता हो, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की टर्म जो है वो डिफाइन करने के बाद अब हम आ जाते हैं पोलराइजेशन के ऊपर कि पोलराइजेशन क्या है आपके पास। तो पोलराइजेशन क्या है कि जब भी किसी मटेरियल को आप एक्सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी आप किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होता है कि मटेरियल कौन सा, क्योंकि अभी हमने बात की कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा होगा कि जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। तो आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो वहाँ पे पोलराइजेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि इंटरनल जो है आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप यही कहेंगे कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए और वो सेपरेट हो जाए स्मॉल डिस्टेंस से, तो इसको बोलते हैं कि आपके पास पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गई है। और पोलराइजेशन की वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि क्या करती है, अपोज करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी जो आपने अप्लाई की हुई होगी उसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डायपोल्स की वजह से क्रिएट हुई है वो उसको अपोज करेगी। तो डायपोल्स बेसिकली क्या है, ये आगे जाके आपको डिफाइन भी करा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे इफ़ेक्ट्स क्या हैं पोलराइजेशन के। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन के अंदर सबसे पहला है इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। तो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट आपके पास बेसिकली क्या है कि आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो चार्जेस जो हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जो चार्जेस की सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से स्मॉल डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं डायपोल। डायपोल का क्रिएट होना, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि डायपोल बेसिकली इसी तरह क्रिएट होते हैं चार्जेस की सेपरेशन की वजह से। और आपने डायपोल मूवमेंट भी डिफाइन किया होगा ईडीएम के अंदर। तो हम कैसे डिफाइन करते थे कि चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर दो हैं जो कि सेपरेट हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो उनका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट जो है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी उनके दरमियान जितनी सेपरेशन क्रिएट हुई है चार्जेस के दरमियान, इसको बोलते थे डायपोल मूवमेंट। तो अब यहाँ से आप एक और नई डेफिनेशन जो है पोलराइजेशन की डिफाइन करा सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी आपको क्या देगा, पोलराइजेशन देगा। ये फार्मूला के तौर पे भी हम यूज़ करेंगे। डायपोल मूवमेंट को स्मॉल पी से शो करते हैं और जो पोलराइजेशन है उसको कैपिटल पी से। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, आगे हमने यूज़ भी करनी है। इसी तरह नेक्स्ट इफेक्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी डायपोल इंड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ पे डायपोल इंड्यूस होने का मतलब है चार्जेस की सेपरेशन हो गई है, तो उसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो अगर बहुत सारे डायपोल्स होंगे तो बहुत सारे डायपोल, इंडिविजुअल डायपोल जो है वो एक फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि अपोजिट होगी किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपने अप्लाई की थी, यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो ऐसी फील्ड जो है इंटरनल फील्ड क्या करेगी, हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को जो है वो डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आपके पास हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम ही आएगी। अब एक और टर्म डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या है कि कितना एक्सटेंट है जिसमें आपके पास पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है, यानी आप ये समझिए कि किसी मटेरियल की कितनी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप बेसिकली छोटी क्लासेस में डिफाइन करते हैं आए हैं रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो कि एप्सिलॉन आर से डिनोट होती थी वही आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई है, ये चीज़ कौन बताएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से डायग्राम्स के थ्रू भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की थी यहाँ पे, यहाँ से नज़र आ रही है आपके पास राइट डायरेक्शन की तरफ जो है वो ओरिएंटेड है। और यहाँ पे एक मटेरियल था जो कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था। तो फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपके पास क्या हुआ, डायपोल मूवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बन गए और इनकी डायरेक्शन जो है वो देखें आपके पास पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं आपको इस फर्स्ट वाले डायपोल के अंदर दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है। तो इनके देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से आप देखिए फील्ड क्रिएट होगी और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फील्ड आप अगर मैं एरो से दिखाऊँ तो वो किधर होगी, इस जानिब। तो सारे डायपोल्स की इसी जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो आपके पास क्या होगा, नेट रिजल्ट जो होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के सूरत में आपके पास आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे क्यों आपके पास ये नेगेटिव चार्जेस इधर आए, तो आप देखें ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने का मतलब है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव बना देती हूँ ताकि आपको पता चले, यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसी वजह से इसका एरो जो था वो इस जानिब था। तो आपको पता है पॉजिटिव की जानिब नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इस साइड पे आपके पास इस पूरी साइड पे सारे नेगेटिव चार्जेस आएंगे और इस पूरी साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की ओरिएंटेशन होगी। इस वजह से इनकी दोनों की अलाइनमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट आएगी आपके पास। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पोलराइजेशन की 3 टाइप्स हैं जिनको आगे चल के हम डिफ़ाइन भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की। ये आपने याद रखना है कि ये सबसे फास्ट पोलराइजेशन है और ये किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है इसकी सेपरेशन जब हो जाए न्यूक्लियाई के हिसाब से। न्यूक्लियाई आपको पता है बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इनकी जो सेपरेशन की वजह से आपके पास पोलराइजेशन क्रिएट होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक। और आयोनिक पोलराइजेशन कौन सी होगी, अब आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जिनके अंदर आपके पास आयंस मौजूद होते हैं। तो जब भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड मौजूद होंगे तो उनके अंदर आयंस की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपके पास जो है वो पोलराइजेशन जो क्रिएट होगी उसको आप बोलेंगे आयोनिक पोलराइजेशन। अब आगे आपके पास आ जाती है डायपोलर, जिसका दूसरा नाम है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो ओरिएंटेशनल या फिर डायपोलर पोलराइजेशन आपके पास क्या है, आपने याद रखना है ऐसे मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले से ही परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको मैग्नेटाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर बताया था। तो ऐसे मटेरियल के अंदर जब आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो डायपोल्स होंगे उनकी अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ऐसे मटेरियल की जो पोलराइजेशन होगी उसको बोलेंगे डायपोलर पोलराइजेशन। अब आपको भी जो बताया था हमने ससेप्टिबिलिटी और जो पोलराइजेबिलिटी है इनके दरमियान रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप अज्यूम करें कि आपके पास E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने किसी भी मटेरियल यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अप्लाई की है, और वहाँ पे अप्लाई करने की वजह से जो आपके पास मटेरियल के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो प्रोड्यूस होगी फील्ड उसको आप बोलें पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको आप डिनोट करें EP से। तो आपके पास क्या होगा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीजिंग वैल्यू होगी उसकी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपके पास जो है वो अप्लाइड फील्ड हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो चीज़ होगी इसको अपने इक्वेशन की फॉर्म में यूँ लिखा है कि आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो इक्वल है E0 + P। E0 अप्लाइड फील्ड, EP पोलराइजेशन की वजह से फील्ड। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है पोलराइजेशन का, यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आपके पास अगर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हों तो उस पर आपके पास पोलराइजेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज़ अगर हम यूज़ करें तो आपके पास फार्मूला बनता है पोलराइजेशन का बेसिक फार्मूला, ये भी आपने याद रखना है। ये क्या बताता है कि पोलराइजेशन इक्वल है ε0 काई E × EP। यहाँ पे सॉरी EP नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास P = ε0 टाइम्स काई E × E। आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है
और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपके पास परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, यानी फ्री स्पेस के अंदर फ्री स्पेस कितना परमिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए। तो ये चीज़ आप एप्सिलॉन नॉट है आपके पास, और काई ई आपके पास ससेप्टेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इसको आगे चल के डिफ़ाइन भी कराते हैं और इसी फार्मूला के तहत जो आपको डिफ़ाइन भी कराएंगे। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है कि आपके पास पोलराइजेशन जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है।